दोस्तों, मैं सोनू सर डेस्टिनी इंग्लिश हब यूट्यूब चैनल में आज पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरा लेक्चर 11वां होने वाला है, जिसमें हम लोग नाउन के पढ़ाई को आगे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ने वाले। तो छोटू, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी भाई, जो भी दोस्त लेक्चर 10 का वीडियो नाउन वाला नहीं देखे होंगे, वो देखकर पुनः 11 से जुड़िएगा तो मजा आने वाला है। देखिए बाबू, हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि नाउन का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, उसमें हम लेक्चर 10 में काउंटेबल नाउन को सीखे थे। कौन से नाउन को? काउंटेबल नाउन को सीखे थे। और हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को सीखे थे। सब लोग कॉपी पे लिखना है बाबू। किस पे लिखना है? कॉपी पे। ये नहीं कि वीडियो देख के बस समझ गए, नहीं बाबू, आपको ना कॉपी पे लिखना है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सीखे थे। उसमें बताया था बाबू कि काउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। एक हो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिसको हम लोग SCN से डिनोट करते थे, और एक प्लूरल काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग PCN से। वहां से हम लोगों को पता चला कि काउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, परंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन कहलाते। आज हम लोग नाउन्स के अगला कैटेगरीज को सीखने वाले हैं, जिसमें सीखेंगे प्रॉपर नाउन। क्या सीखेंगे बाबू? प्रॉपर नाउन। उसके बाद हम लोग कॉमन नाउन। क्या सीखेंगे? कॉमन नाउन। उसके बाद हम लोग कलेक्टिव नाउन। क्या सीखेंगे? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम लोग मटेरियल नाउन। क्या सीखेंगे? मटेरियल नाउन। उसके बाद हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीखने वाले हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग यहाँ पे समझिएगा, और आप लोग बाबू हेडिंग लगा दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? क्या? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते? आप लोगों को यहां समझने हैं। द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन which denotes particular person, place or thing is called proper noun। ध्यान पूर्वक मेरे मित्र जो हिंदी भाषी हैं, वो लिखिएगा कि किसी खास व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को प्रदर्शित करने वाले संज्ञा शब्द प्रॉपर नाउन कहलाता है। समझ रहे हो ना? ध्यान पूर्वक आप लोग अब यहां पे बाबू प्रॉपर नाउन के थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को लिखिएगा। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आएगा प्रॉपर पर्सन। देखो बाबू, जो प्रॉपर पर्सन आएंगे, कोई भी नाम आप लोग ले लो, राम, सीता, गीता, ये सब कोई भी जो नाम है ना, प्रॉपर पर्सन में आ जाएंगे। अर्थात ये सब आपके क्या हो जाएंगे? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ध्यान देना बाबू। अब नंबर 2 में हम लोग आने वाले हैं प्रॉपर या पार्टिकुलर प्लेस। बताओ, प्रॉपर प्लेस या पार्टिकुलर प्लेस। देखिए बाबू, हम लोग शेखपुरा से आप लोग से जुड़ते हैं। छोटा सा शहर है शेखपुरा, दिल्ली, पटना, ये सब जो आपका है, ये पार्टिकुलर प्लेस में आ जाएंगे। उसके बाद बाबू 1, 2 और 3 में जो आप लोग लिखिएगा प्रॉपर
थिंग में क्या क्या चीज आ जाएगा। जो भी धर्म ग्रंथ है बाबू, रामायण, ऐसे तो दा लगता है, रामायण जिसको रामायण कहते हो, द महाभारत, द गीता, ये सब जो आपके आ जाएंगे, ये सब क्या हो जाएगा बाबू? प्रॉपर थिंग। जो क्लिक करना चाहते हो छोटू इसे क्लिक कर लीजिए। ये सब आपके क्या हो गए? सारा प्रॉपर नाउन हो गया। समझ रहे हो? अब इसी को थोड़ा सा हम लोग एडवांस में सीखने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना छोटू, वो किसी खास व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम को ही प्रॉपर नाउन में हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा बाबू हम लोग इसको सीखने वाले जो हैं कि अब प्रॉपर नाउन को थोड़ा सा एडवांस में सीखेंगे। इन एडवांस, सबसे पहले एडवांस में आपको सीखना है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना बाबू, वो पार्टिकुलर, क्या? पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग को बतलाता है, जो कि आपको एग्जाम्पल्स में बता दिया गया है। और प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर जो होता है ना, इनिशियल लेटर का मतलब होता है प्रारंभिक अक्षर। ठीक है? वो बाबू कैपिटल लेटर होता है। कौन सा लेटर होता है? बड़की ABCD कैपिटल लेटर होते हैं। देखो ना, राम का R कैपिटल है, सीता का S कैपिटल है। कोई भी प्रॉपर नाउन होंगे उसका क्या हो जाएगा? वो जो होगा ना वो कैपिटल हो जाएगा। और याद रखना, फाई, इसको क्या पढ़ोगे बाबू? फाई प्लस प्रॉपर नाउन। अर्थात कहने का मेरा यह तात्पर्य है कि संभवतः, मेरे बातों को याद रखना, संभवतः प्रॉपर नाउन के पहले फाई का यूज होता है। वेयर फाई मीन्स नो आर्टिकल। क्या? कोई भी आर्टिकल का यूज अधिकांशतः प्रॉपर नाउन के पहले नहीं किया जाता है। चलिए बाबू, जो कॉपी करना चाह रहे हैं ये एडवांस वाला भी कॉपी कर लीजिए। ओके, हो गया क्लिक? चलते हैं हम लोग आगे। अब बाबू जो हम लोग चलने वाले हैं वो नंबर 2। ये तो प्रॉपर नाउन के बारे में कुछ हम लोगों ने सीखा, ठीक ना? अब जो आपका नंबर 2 होने वाला है, व्हाट इज कॉमन नाउन। क्या बाबू? व्हाट इज कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा आप किसे कहते हैं? अब इसे भी आपको सीखना है। द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। समझना मेरे बातों को, जो मैं कह रहा हूं ध्यान पूर्वक समझना है, फिर लिखना है। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो मेरे मित्र हिंदी भाषी हैं वो इसका हिंदी जरूर लिखिए। लिखिए, किसी व्यक्ति, कॉमा, स्थान तथा वस्तु के जातियों का बोध कराने वाले नाउन को कॉमन नाउन कहते। क्या कहते हैं छोटू? कॉमन नाउन कहते। ठीक है? अब यहां पे आप लोग देखिए, लिखिएगा कि जो कॉमन नाउन है वो कॉमन नाउन का पहले हम लोग एग्जाम्पल्स जानने का प्रयास करेंगे। क्या चीज? एग्जाम्पल्स जानने का प्रयास करेंगे। तो वही आएगा सबसे पहले बाबू। लो, बड़ा आप लोग कहते हो लिखने के लिए, बड़ा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमन पर्सन, उसके बाद कॉमन प्लेस, उसके बाद कॉमन थिंग। समझना बाबू। देखो ना, कॉमन पर्सन में आएगा बॉय, गर्ल, सब कॉमन है।
ठीक ना। मैन, वोमैन, ये सब जो है ना पर्सन को तो बता रहे हैं, परंतु ये सब कॉमन पर्सन में आते हैं। कॉमन प्लेस बताओ, टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये सब आपका हुआ कॉमन प्लेस। कॉमन थिंग में पेन, मार्कर, बेंच, फैन, बहुत सारे, उतना मैं क्या लिखा हूं, बस समझाने के लिए आपके एग्जांपल्स हैं कि ये सब जो भी है ना छोटू, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग के अंतर्गत ये सब आते हैं। चलिए बाबू, उतारने का प्रयास कीजिए, क्लिक कर लीजिए, समझ रहे हो ना। अब यहां पे हम लोग जानते हैं, इसे भी थोड़ा सा ना हम लोग एडवांस में जानने का प्रयास करते हैं, कॉमन नाउन को भी। ये तो बच्चों वाली बात है, लेकिन आप लोगों को ना इन एडवांस में जानने का प्रयास करना है। किसमें बाबू? इन एडवांस। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो है ना कॉमन नाउन, वो जेनरल नेम को बतलाते, जो क्या बतलाता है, रिप्रेजेंट्स ए क्लास या कैटेगरीज। ठीक है, मतलब कि जो होते हैं ना बाबू कॉमन नाउन, वो जनरल नेम को बतलाते हैं, जो क्लास या कैटेगरी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जो कॉमन नाउन होते हैं ना बाबू, उसका इनिशियल लेटर आ गया। इनिशियल लेटर मतलब प्रारंभिक अक्षर। इनिशियल लेटर जो होता है ना बाबू, वो जो प्रारंभिक अक्षर उसका होता है ना, वो कैपिटल लेटर्स नहीं, स्मॉल लेटर में होते हैं। कौन से लेटर में होते हैं? स्मॉल लेटर में होते हैं। और कॉमन नाउन के पहले ए, एन और द का यूज किया जाता है, प्लस कॉमन नाउन। मतलब कॉमन नाउन के पहले ए, एन और द का भी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को जानने हैं। ऊपर वाला ना जो है ना बाबू, वो तो बचपना से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं। इस प्रकार से अभी आप लोगों को हम लोगों ने कॉमन नाउन के बारे में भी बताया। करिए क्लिक। अब बाबू हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, वो कलेक्टिव नाउन को सीखने वाले हैं। कौन से नाउन को सीखने वाले हैं? कलेक्टिव नाउन को। समझना मेरे बातों को, कलेक्टिव नाउन को हम लोग अब सीखेंगे। चलिए हेडिंग लगा दीजिए कि कलेक्टिव नाउन हम लोग कहते किसे। नंबर 3 आज का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। क्या? व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम लोग किसे कहते हैं? तो इसको आप लोग सीखिएगा, द नाउन। द नाउन which denotes a group of person। ठीक है, a collection of things or some other creatures। ठीक ना, और some other creatures is called collective noun। कहो ना सर यहां पे क्रिएचर्स का मतलब क्या होगा? चलिए लिखिए, क्रिएचर्स का मतलब क्या होगा? क्रिएचर्स का मतलब होगा सारे जीव जंतु। ठीक ना, सारे जीव जंतु, केवल पेड़ पौधों को छोड़कर, मतलब सारे लिविंग थिंग हो जाएंगे इसमें, सिर्फ पेड़ पौधे बाबू ये नहीं आएंगे। अब जो मेरे हिंदी भाषी मित्र हैं
वो अब हिंदी लिखने का प्रयास कीजिए। लिखिए व्यक्तियों का समूह, कॉमा, वस्तुओं का जमाव तथा सारे क्रिएचर्स के समूहों को प्रदर्शित करने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते। समझ रहे हो ना? एक बार फिर से, व्यक्तियों के समूह, कॉमा, वस्तुओं का जमाव तथा क्रिएचर्स के झुंड को प्रदर्शित करने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन कहते। अब थोड़ा सा ना बाबू उतार लीजिए इसको। अब इसका थोड़ा सा ना आप लोग एग्जाम्पल्स लिखना है। क्या लिखना है? एग्जाम्पल्स। आप लोग जानते होंगे, ठीक ना बाबू? चाबी का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, ठीक ना? यहां तो बंच हुआ ना बाबू, ये आपका क्या हो गया बताओ ना? ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, रहेगा ना? ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा। अब जानते हो बाबू, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, क्या? आर्मी भी आपका क्या हो गया बाबू? सब कलेक्टिव नाउन हो गए, ठीक ना? कमिटी, ये भी आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो बाबू कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ना, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा यहां पे कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स को सीखने का प्रयास करोगे। किसको सीखने का प्रयास करोगे? कलेक्टिव नाउन के पार्ट्स को। तो सबसे पहले ना कलेक्टिव नाउन को यहां पे आप लोग उतारो। कलेक्टिव नाउन्स को थोड़ा सा हम लोग एडवांस में जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा ही प्रयास करने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा हम लोग इन एडवांस में जानने का प्रयास करेंगे। किसमें बाबू? इन एडवांस में जानने का प्रयास करेंगे। किसको? कलेक्टिव नाउन को। तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना बाबू, ये कलेक्टिव नाउन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर होता है। मतलब समानता के समूह को जो प्रदर्शित करते हैं संज्ञा शब्द, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब आप लोग यहां पे जानिए कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। मतलब कलेक्टिव नाउन को सुविधा के अनुसार दो पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। तो बाबू ये देखो, ये बाबू आपका कलेक्टिव नाउन है। क्या है बाबू? कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है बाबू कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, एक पार्ट होते हैं कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन, और दूसरा पार्ट होता है नॉन कॉम्पैक्ट। याद रखना, थोड़ा सा बड़ी बड़ी एडवांस की बातें हो रही है। एक होता है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। क्या? नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। बाबू यहां पे आपको ध्यान देना है कि कलेक्टिव नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन को हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक ना? कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन को हम लोग यहां समझने का प्रयास करेंगे। देखना बाबू, जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। सेल्फ सफिशिएंट। लो ना, छोटा में आप लोग इसे नहीं समझ पाओगे। चलो क्लिक करो, मैं इसे पुनः बताने का प्रयास करता हूं। ऊपर वाला थोड़ा सा लिखने का प्रयास करो जल्दी। चलिए देखते हैं, इन एडवांस में ही हम लोग चल रहा है, चल रहे हैं, ठीक है ना? उसमें हम लोग कलेक्टिव नाउन को सीखने का प्रयास कर रहे हैं अच्छे प्रकार से। देखना बाबू, अभी हम लोगों ने आपको बताने का प्रयास किया कि ये छोटू कलेक्टिव नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ?
कलेक्टिव नाउन। कितने पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया? 2 पार्ट में। एक होता है कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना? चलो कलेक्टिव नाउन तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो जो कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होता है ना, ये सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, लिखते चलना है, समझते चलना है, या अपने अर्थ में परिपूर्ण होता। ठीक ना? इसे सिंगुलर से प्लुरल बनाया जा सकता है। ठीक ना? देखो बाबू, परंतु ये जो नॉन कॉम्पैक्ट होता है ना छोटू, ये ठीक ना, सिर्फ ये सिंगुलर होते। क्या होते हैं? सिर्फ ये सिंगुलर होते हैं। मतलब कि इसमें एस या ईएस या आईईएस ये सब इसमें नहीं लगता है। मतलब कि ये जो आपका है ना बाबू, देखो ये नॉन कॉम्पैक्ट, यानी मतलब नॉन कॉम्पैक्ट। इसके बाद प्रीपोजिशन आएंगे। क्या? प्रीपोजिशन आएंगे। ठीक ना? तब यहाँ पे जो भी नाउन आएगा, ठीक ना, जो भी यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ये नाउन आपके क्या आएंगे? प्लुरल। जैसे कि अभी हम लोग आपको बता रहा था ना, इसका एग्जाम्पल्स में ए बंच ऑफ कीज बता रहा था ना, तो ए बंच ऑफ कीज, ये देखो प्लुरल नाउन, ये क्या? प्रीपोजिशन, समझ रहे हो ना? और ये क्या? नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन। जैसे यहां पे बाबू आपका रहता एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है ना? देखो ये प्लुरल नाउन सोल्जर्स, ये आपका प्रीपोजिशन, आर्मी आपका नॉन कॉम्पैक्ट। सब ये सब जो रहेंगे ना नॉन कॉम्पैक्ट वाला, वो हमेशा क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। अब देखो बाबू, यहां जो है ना कॉम्पैक्ट वाला, जैसे कि देखिए इसका आपका एग्जाम्पल्स रहेगा ना, पिपुल। क्या? पिपुल। पिपुल लग रहा है ना, ये प्लुरल फॉर्मेशन में भी हो सकता है। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे आप लोग देखना फैमिली, देखना क्लास, ये सब जो आपका है ना, ये सब आपके कॉम्पैक्ट क्लासेस होता है ना। मतलब इसमें एस या एस कॉम्पैक्ट में लग सकते हैं और नॉन कॉम्पैक्ट में नहीं लग सकते हैं। यही आपका कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट हुआ। बाबू अब मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं और उसे आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा कॉम्पैक्ट है, कौन सा नॉन कॉम्पैक्ट है। हाँ दोस्तों, तो देखिए ना, मैं आपके साथ एग्जांपल्स के साथ आया हुआ हूं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। जहां बाबू कॉम्पैक्ट रहेगा वहां कैपिटल सी, जहां कॉम्पैक्ट होगा क्या? कॉम्पैक्ट, तो कैपिटल सी, और जहां नॉन कॉम्पैक्ट होगा वहां कैपिटल एन डॉट कैपिटल से, ये लिखना है। तो मैं बाबू आप लोगों को यह बतला चुका हूं कि जहां भी देखो ना कॉम्पैक्ट है, क्लासेस होता है ना, जिसका भी प्लुरल फॉर्मेशन होते हैं या प्लुरल फॉर्म में होते हैं, उसे हम लोग कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन से जानते हैं। देखो क्लास, फैमिली, पुलिस, कैटल, ये सब आपके क्या हो गए? कॉम्पैक्ट। और बाकी आप लोगों का जो भी हो गया ना, वो सब आपका नॉन कॉम्पैक्ट हो गया। उतार लो साफ साफ। जो नॉन कॉम्पैक्ट हो गए वो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेशन में रहते, और जो कॉम्पैक्ट हो गए वो सिंगुलर से प्लुरल में बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आप लोगों को कलेक्टिव नाउन में ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। चलो क्लिक कर लो। चलिए अब आगे हम लोग जो चलने वाले हैं वो मेटेरियल नाउन में चलने वाले हैं। कौन से नाउन में चलने वाले हैं? मेटेरियल नाउन में। ध्यान देना है, क्वेश्चन लगाइए आज का चौथा क्वेश्चन कि मेटेरियल नाउन बाबू कहते किसे हैं?
क्वेश्चन 4 आज का हुआ, व्हाट इज मेटेरियल नाउन। क्या? व्हाट इज मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसे कहते हैं? द नाउन विच डिनोट्स मेटेरियल। क्या? मेटेरियल इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। विच डिनोट्स रॉ मेटेरियल कर दो, ठीक है, इज कॉल्ड मेटेरियल नाउन। ठीक ना? ध्यान देना बाबू, हिंदी भाषी मित्र मुझे लिखिए, जो मेटेरियल को प्रदर्शित करता है, द्रव्य को प्रदर्शित करता है, तत्वों को प्रदर्शित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? मेटेरियल नाउन कहते हैं। जानते हो बाबू, मेटेरियल नाउन जो होता है ना, मेटेरियल नाउन को हम लोग माप सकते और तौल भी सकते, ठीक ना? तो इट कैन बी मेजर्ड। क्या बाबू? मेजर्ड। इसे हम लोग मेजर्ड भी कर सकते, माप सकते हैं और तौल भी सकते। इसे हम लोग माप भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं? तौल भी सकते हैं। तो इसका छोटू आप लोग एग्जांपल जानते हो, कॉटन, मिल्क, घी, कोई भी ऑयल, वाटर, ठीक ना? तो इस प्रकार का ये सब, जिंक, समझ रहे हो, पेट्रोल, ठीक है ना, राइस, ये सब जो भी आपका हुआ, ये सब आपके क्या हो गए? मेटेरियल नाउन हो गए। तो अब थोड़ा सा हम लोग इन एडवांस में जानने का प्रयास करेंगे, किसको? मेटेरियल नाउन को। तो बाबू, जो मेटेरियल नाउन होता है वो किसको बताता है? रॉ मेटेरियल को बताता है, ठीक ना? रॉ मतलब होता है कच्चा, कच्चा माल को बतलाता है रॉ मेटेरियल को। और जानते हो बाबू, इसके पहले ना दा का यूज किया जाता है। किसके पहले? मेटेरियल नाउन के पहले। मेटेरियल नाउन के पहले दा का यूज होता है ना बाबू, किया जाता है। ये दो नोटेड पॉइंट। और ये क्या होगा? मेटेरियल नाउन कैन बी मेजर्ड, ठीक ना? और इसमें ना वजन भी होते हैं। ये सब आप लोगों को याद रखना है। छोटा सा आप लोगों का ये मेटेरियल नाउन का था। अब हम लोग पांचवा के रूप में सीखने वाले हैं। क्लिक कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक ना छोटू? अब व्हाट इज पांचवा नंबर में आएंगे। व्हाट इज, बोलो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है? तो अब बाबू, द नाउन विच डिनोट्स, मिटा देता हूं इसे। अब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीखने का प्रयास करेंगे। द नाउन विच डिनोट्स फैक्ट्स। क्या? FAQS, फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फैक्ट्स को बतलाता। अब F का मतलब हुआ फीलिंग, A का मतलब हुआ एक्शन, Q का मतलब हुआ क्वालिटी, S का मतलब हुआ स्टेट। जो हिंदी भाषी मेरे मित्र हैं वो लिखिएगा, भावना, क्रियाकलाप, गुण या दशा, लिखते जाओ। भावना, कॉमा, क्रियाकलाप, कॉमा, गुण या दशा को प्रदर्शित करने वाले नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब चलो बाबू, इसका 5-6 एग्जाम्पल दे दो। जैसे देखो बाबू, ऑनेस्टी, विंड, ये सब को ना हम लोग जानते हो बाबू, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक ना? देखो, ओबेसिटी, इलनेस,
इस टाइप से जो आएंगे बाबू आप लोगों के क्या आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाएंगे। अब हम लोगों को यह समझना, इतना ही नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ये तो बचपना वाला ही बात है। अब आप लोग छोटो इन्हें एडवांस भी लिखिए, इसको ना थोड़ा सा हम लोग इन एडवांस में सीखने वाले हैं ताकि हम लोगों को अच्छे प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अब समझिए आप लोग कि हम लोग इन एडवांस में चलने वाले हैं। किसमें, इन एडवांस में। और किसका इन एडवांस हो रहा है बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानिए बाबू कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, ये फैक्ट्स को बताता है। किसको बताता है, फैक्ट्स। बताया हूं पीछे बताया हूं फैक्ट्स। एफ मतलब फीलिंग्स, ए मतलब एक्शन, क्यू मतलब क्वालिटी, एस मतलब स्टेट। ये ध्यान देना कि जो होता है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाबू, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। अब ना छोटो, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, तो अब ये देखो, ये है कोई नाउन है। अब नाउन को ना बनाना किसमें है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। क्या चीज में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। जब कोई भी नाउन को ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करते हैं ना, तो हम लोग एफिक्स का अध्ययन करते हैं। जो एफिक्स का अध्ययन कर लेता, एफिक्स के बारे में जान जाता है, वो ना इजिली वे में ना नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर देते हैं। समझना यहाँ पे, एफिक्स जो होता है ना बाबू, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है इनफिक्स, और एक होता है सफिक्स। समझ रहे हो, मतलब कोई भी रूट वर्ड, अब कहो ना कि सर अब ये रूट वर्ड क्या आ गया, ठीक ना, वैसा इंग्लिश ग्रामर में वर्ड, वैसा वर्ड जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। द वर्ड विच कांट बी ब्रोकन, मतलब इज कॉल्ड रूट वर्ड। क्या बाबू, मतलब जिस शब्द को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं। तो नाउन को जब हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, तो जब रूट वर्ड के पहले, ठीक ना, कोई वर्ड, ठीक ना, छोटा सा वर्ड लग जाता है, तो उसे हम लोग क्या समझते हैं, उस छोटा वर्ड को ना प्रीफिक्स कहते हैं। जब रूट वर्ड के अंदर में कोई लग जाता है, जैसे देखो ना बाबू, तो उसे इनफिक्स कहते हैं। और रूट वर्ड के लास्ट में जब लगकर कोई नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि देखो ना बाबू, अब यहां पे ना, जैसे देखो पुअर एक वर्ड है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना बाबू पॉवर्टी होता है। मतलब कि ये पुअर में इनफिक्स का यूज हुआ, ठीक ना। अब समझना यहां पे, तब ये पॉवर्टी बना है। एक होता है ना बाबू मैनेज, नाउन है, अब इसका ना मैनेजमेंट हो गया, ठीक ना। अब देखो मैनेजमेंट लग गया, तो ये मैनेज वर्ड जो है रूट वर्ड, इसके लास्ट में मेंट जुड़ा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका सफिक्स हो गया। अब देखो ना, एक बाबू है फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर का मतलब होता परिचित। अब ये अन लग गया, तो ये जो अनफैमिलियर के पहले लगा ना, इसे ही हम लोग प्रीफिक्स कहेंगे। अर्थात जब रूट वर्ड के अंदर ना कुछ लगकर उसका सेंस को परिवर्तित कर देता है, तो उसे हम लोग इनफिक्स कहते हैं। उसके पहले लगकर उसके सेंस को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। और उसके लास्ट में लगकर उसके सेंस को परिवर्तित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अब बाबू आप इसे नोट करो। नोट करने के बाद
हम लोग आगे अब कुछ आपको नाउन्स लिखाने वाले हैं और उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्म्स को लिखाने वाले हैं। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखिए यहां पे एक तरफ मैं नाउन लिखा हूं और उससे चेंज किसमें किया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किया गया। एब्स्ट्रैक्ट किया नाउन में चेंज करने के लिए किसका यूज किया गया है, एफिक्स का। ये मैं जो भी इधर लिखा हूं ना, ये आपका रूट वर्ड है। अब इस रूट वर्ड में क्या जुड़ेगा, एफिक्स जुड़ेंगे, मतलब किसी में प्रीफिक्स जुड़ेंगे, किसी में इनफिक्स जुड़ेंगे, तो किसी में सफिक्स जुड़ेंगे। मैनेज, देखो मैनेज में मेन जुड़ गया। पुअर, इसके अंदर इनफिक्स का यूज हुआ। इसी प्रकार से आप लोग इसको फोटोकॉपी किया करिए, हम एक बार आपको पढ़ के बतलाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से आज के हम लोग लेक्चर में, ठीक ना, नाउन के पांचों भेदों के बारे में शिक्षा ग्रहण किए हैं। मैनेज, मैनेजमेंट, पुअर, पॉवर्टी, डिसाइड, डिसीजन, इनेमी, इनमिटी, रिवाइज, रिवीजन, क्विक, क्विकनेस, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, किंग, किंगडम या किंगशिप, थिंक, थाउट, ड्राइव, ड्रिफ्ट, अटेंड, अटेंडेंस। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आज हम लोगों ने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दिया। अब आप लोग इसे अच्छे प्रकार से अगर समझोगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए भी अच्छा रहेगा। आप पढ़ोगे, हम आपको शिक्षा देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों हम लोग आपस में क्या कर लेंगे बाबू, समझ रहे हो ना। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने के लिए मत भूलिएगा। सब्सक्राइब अगर दोस्त उस्त नहीं किए हैं तो उनसे करवाने के लिए भी मत भूलिएगा। और शेयर कीजिए और बताइए, क्या कोई एक ऑफलाइन के जैसा ही पढ़ाने वाला टीचर है जिसका नाम सोनू सर है, और एक छोटे से शहर से पूरा में उनका क्लास भी चलता है, ठीक ना, ऑफलाइन भी चलता है बाबू, और ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को बतलाने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग इसे नोट कीजिए और फिर मिलेंगे। नाउन को ही लेकर, नाउन में ही जेंडर आएगा बाबू, ठीक ना, नाउन में ही जो है ना जेंडर आपके आ जाएंगे, नाउन में ही केस आ जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग नाउन के लेक्चर में सबको सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अगला वीडियो में आप लोगों से फिर मुखातिब होंगे।